अब इस कार्यक्रम के अंत में मैं हमारे विद्यालय के श्रीमान प्राचार्य महोदय को आमंत्रित करती हूँ कि वह आए और 2 शब्द कहें। माननीय प्राचार्य महोदय। नवोदय विद्यालय समस्त स्टाफ, अभिभावकगण एवं प्यारे बच्चों, ये कार्यक्रम जो है संक्षिप्त किया गया था और इस कार्यक्रम का उद्देश्य कि 1 साल से लगातार बच्चे जो मेहनत करते हैं उनका रिजल्ट हम यहाँ देख रहे हैं कि कुछ बच्चे ही ऐसा कर पा रहे हैं। दूसरे बच्चों को प्रोत्साहन करने के लिए ये कार्यक्रम है। हम उन बच्चों से और सभी बच्चों से यही आग्रह करते आ रहे हैं, पूरा स्टाफ, कि जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतना अच्छी नॉलेज प्राप्त करेंगे। बुक्स आपके सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। हालांकि हमने देखा लाइब्रेरी में बहुत सारे बच्चे बुक्स पढ़ते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये अच्छी बात है, लेकिन सब बच्चे इसका फॉलो नहीं कर पाते हैं। कंपटीशन होना एक हेल्दी एकेडमिक का संकेत होता है। कंपटीशन होना है, जब तक कंपटीशन नहीं होगा, प्रतियोगिता नहीं होगी कि इस बच्चे के मार्क्स इतने क्यों आए, मेरे इतने क्यों नहीं आए, इसके लिए कंपटीशन होना है, तभी आप कुछ कर सकते हैं। विशेषकर है इस संदर्भ में हम अपने अभिभावकों से भी, उन अभिभावकों से जो पढ़ाई के अलावा बहुत सारी बातों पर ध्यान देते हैं, और मेरा उद्देश्य, मेरा टारगेट अन्य बातों के अलावा सबसे पहले एकेडमिक होता है। यह हमारा एकेडमिक अच्छा है तो अभावों में भी हम सबसे अच्छे होंगे। हमारे यदि कुछ कमियां हैं, हम उन कमियों में जीत रह करके यदि अच्छा शैक्षणिक प्राप्त करते हैं तो वही हमारा सबसे अच्छा विकल्प होगा। प्यारे बच्चों, हम बार बार आपसे यही कहते आ रहे हैं कि आपके अभिभावकों ने हमको सुपुर्द किया है, तो ऐसी स्थिति में खाना तो आपको घर पे भी मिलता है, खाने पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए। प्लीज पेरेंट्स भी ध्यान दें कि जब भी आप विद्यालय में नेक्स्ट सत्र कल से प्रारंभ हो रहा है, और जब भी आप विद्यालय में पेरेंट्स के रूप में, अभिभावक दिवस के रूप में आते हैं, तो सबसे ज्यादा ये देखिए कि हमारे बच्चे का नोटबुक, टेक्स्ट बुक कैसी है, होमवर्क किया है या नहीं किया है। आपका सतर्क होना इस बच्चे के लिए लाभप्रद होता है। आपका विशेषकर है, आपका उद्देश्य और हमारा उद्देश्य एक ही है, लेकिन सभी अभिभावक ये नहीं कर पाते हैं। कुछ अभिभावक जागरूक हैं और जागरूक के कारण वो अपने बच्चे को थोड़ा सा आगे बढ़ाने में सफल हो जाते हैं, लेकिन हम सभी अभिभावकों से बात करते हैं। सभी अभिभावकों हमारे लिए हैं। हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, कोई जात नहीं है, कोई धर्म नहीं है। हमारा एक ही धर्म है, शिक्षा ग्रहण करना, चाहे वो कोई भी स्टूडेंट्स हो। आप लोग देख रहे हैं कि 20 जुलाई को आप इस विद्यालय में आए हैं। हम अपने सीमित संसाधनों के द्वारा, सीमित संसाधन इसलिए कह रहे हैं कि हमको समय समय पर उतना पैसा प्राप्त नहीं हुआ जितनी हमारी अभी नीड्स है, जितनी हमारी आवश्यकता है। इसलिए विद्यालय लेवल पर हमें कभी कभी आपकी सहायता लेनी पड़ती है। हमारे जितने भी पीटीसी मेंबर आप लोगों ने जिनका चयन किया है, बहुत सकारात्मक रूप से उन्होंने हमको सहयोग दिया है, बहुत अच्छा सहयोग दिया है। हालांकि हमारी इच्छा नहीं होती है कि हम आपसे कुछ मांगे, हमारी इच्छा नहीं होती है, लेकिन यदि कोई
अभिभावक इस संदर्भ में आकर के कुछ करते हैं तो विद्यालय के लिए अच्छा होता है। कुछ ऐसी बातें थी, मैं इसलिए यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि कुछ पेरेंट्स उनके अंदर कुछ नकारात्मक सोच आ जाती है। अरे पैसे कलेक्ट करने की क्या जरूरत है, विद्यालय में तो बहुत सारा पैसा मिलता है। नहीं भाई, हमको पैसा मिलता है उस समय जब जरूरत होती है, तब पैसा नहीं मिलता है। जरूरत होती है तब पैसा नहीं मिलता है। लाइक एग्जाम्पल, पूरे सर्दी में मैंने बताया, पूरी सर्दी निकल गई, बच्चे ठिठुरते रहे, ठंडे पानी का प्रयोग करते रहे, गीजर की व्यवस्था नहीं हो पाई और ये अमाउंट इतना था कि हम आपसे कह नहीं सकते। लेकिन मुझे मालूम था कुछ पेरेंट्स उस मीटिंग में बड़ा एग्रेसिव हो रहे थे कि ऐसा क्यों किया, बच्चों के ठंडा पानी में प्रयोग करना पड़ा। मैं मजबूर था, लेकिन मेरी लिखा पढ़ी करेस्पॉन्डेंस जारी था और परिणाम ये हुआ कि हमको 4 लाख का गीजर का सिस्टम प्राप्त हो गया और हमने लगवा दिया। आज गीजर का गर्म पानी उपलब्ध है। समस्या एक और आई कि क्लास में हमारे जो उस साइड में क्लास रूम बने हुए हैं, सभी में धूप आ रही थी। हमने अपने पेरेंट्स बीटीसी मेंबरों से ये बात रखी कि यदि हो सके तो, क्योंकि उस समय मेरे पास पैसा नहीं था। आज आप देख रहे हैं कि इधर भी पैसा लगा हुआ है। सारे के सारे विद्यालय के जो बेडरूम जो बच्चों में अभी यूज नहीं हो रहे हैं, वहां पर भी हमने इसी प्रकार के पर्दे लगवा दिए गए हैं, क्योंकि पैसा बाद में आया। यदि ये पैसा बाद में आता तो मैं आपसे पैसा नहीं मांगता पीटीसी मेंबरों से, लेकिन मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने कक्षा में हमारे एक निर्देश पर या एक रिक्वेस्ट पर उन्होंने स्वीकार किया और सभी क्लासों में पर्दे लग गए। मैं इसके लिए नवोदय विद्यालय आपका आभारी है। तो देखिए, हम अपना प्रयास पूरा करते हैं, कोई भी हो, मेरी जगह यदि कोई दूसरा भी आएगा या इससे पहले जो हुई थी उन्होंने प्रयास किया है। किसी पे आते हैं नहीं कह सकते इसने ऐसा किया उसने ऐसा किया। हमारी जितनी सीमाएं हैं, हम जितना मांग सकते हैं उतना हमने मांगा, समय से नहीं मिला, इसका दुख होता है। लेकिन अभी आप विद्यालय में देख रहे हैं कि काफी इम्प्रूवमेंट है। साथ ही साथ एक पानी की समस्या चली आ रही है। पानी की समस्या ऐसी समस्या है जिसका निदान हमारी गुजरात सरकार के पास है। गुजरात सरकार, आप लोगों को शायद मालूम नहीं हो, सभी को मालूम होना चाहिए कि 89 लाख लगभग 90 लाख रुपए हमारे नवोदय विद्यालय समिति की गुजरात सरकार पानी पुरवठा डिपार्टमेंट के पास है। और अभी हमने 14 लाख रुपए उनको और कुएं के लिए दे दिए गए हैं। तो अब ये उनका काम है, बनता है, लेकिन हम सतर्क हैं। हम बार बार जब भी मिलते हैं, कलेक्टर साहब से मिलते हैं, हम एक ही हमारी रिक्वेस्ट है, वो है पानी की। तो अब ये समस्या ऐसी है कि जिसका निदान तुरंत नहीं हो सकता, थोड़ा सा समय लगेगा। इसके लिए भी पीटीसी मेंबरों को मालूम पड़ा तो उन्होंने अपनी तरफ से टैंक रखवाए। पानी के 6 टैंक रखे गए हैं जिनमें पानी डाल दिया जाता है। और इस प्रकार से पानी की समस्या मैं समझता हूं अभी फिलहाल नहीं है। अप्रैल का माह है, आपको मालूम है, अप्रैल और मई में भारी समस्या पानी की होती है। हमको अभी कल हमारे पास टैंकर नहीं आया, लेकिन हमने सुबह रात को फोन नहीं उठा पाए। कल आज सुबह पानी डलवाना पड़ा। टैंकर खराब था, टैंकर लीकेज था। मैंने पानी पुरवठा डिपार्टमेंट को वीडियो बना करके भेजा
कि जितना आपने पानी दिया है उसका आधा पानी टैंकर से खरा नीचे से निकल गया, हमको ऐसा टैंकर नहीं चाहिए। ये हमने कल वीडियो बना करके भेज दिया और आज सुबह भी बात किया कि इस व्यवस्था को आप सुचारू रूप से हमारे विद्यालय को बंद मत करिए, बंद की कगार पर मत ले जाइए। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने आश्वासन दिया है कि सर हमको ज्यादा नहीं चाहिए, हमको एक टैंकर ही चाहिए, बाकी के हमारे पेरेंट्स ने व्यवस्था करके रखी है। इसके लिए भी मैं सभी अभिभावकों को, स्पेशली पीटीसी मेंबरों का आभार व्यक्त करता हूँ कि ये छोटी मोटी चीजें हैं। बाकी के आपके खाने की व्यवस्था बच्चों को आप पूछ सकते हैं कैसा है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मैं पुनः आपको ये बात दोहरा रहा हूँ कि आप अपने बच्चे पर ध्यान दीजिए। हम तो देते ही, हम तो 24 घंटे साथ में, हमारा पूरी टीम हमारे साथ है, कोई एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। ध्यान में रखना, ये टीम बैठे हुए, इसके अलावा भी छोटे से छोटा कर्मचारी का योगदान है, चाहे वो मेस कर्मचारी हो, चाहे ऑफिस कर्मचारी हो, चाहे ग्रुप डी वाले कर्मचारी हो, सफाई कर्मचारी हो, विद्यालय में हर एक किसी का रोल होता है। तो ऐसी स्थिति में सबसे ज्यादा महत्व देना है तो अपने बच्चों के एकेडमिक पे देना है। एक और बात मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि पोरबंदर में मैं 25 साल रहा और 12 साल एग्जाम इंचार्ज रहा। मैंने ये देखा कि 6th का रिजल्ट सबसे हाईएस्ट होता है और 6th का रिजल्ट फिर 7th का, 8th का, 9th का, 11th का आते आते काफी नीचे हो जाता है। यहाँ हमने अपने स्टाफ से बात किया, लेकिन यहाँ एक हमको सकारात्मक बिंदु ये मिला कि 6th का रिजल्ट से 7th का रिजल्ट अच्छा, 7th की रिजल्ट से 8th का, 8th का 9th से, इसलिए दैट मींस बच्चों का परफॉर्मेंस बढ़ रहा है। एक पेरेंट्स ने पोरबंदर में बोल दिया, मैंने तो बच्चों को 6th क्लास में आपको दिया था और उसका 6th में अच्छा परफॉर्मेंस था, 11th में जाकर के क्यों कम हो गया? तो उसका जवाब हालांकि हमने दिया, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं था। लेकिन यहाँ पर हमने जो देखा, रिजल्ट देखा, हर एक क्लास का, हर एक सेक्शन का रिजल्ट देखा, तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर जो 6th का रिजल्ट है उससे बेहतर 7th का, उससे बेहतर 8th और 9th का रिजल्ट है। ये हमारे विद्यालय के लिए एक सकारात्मक परिणाम है। इसी परिणाम को आधार पर जो प्रोग्रेस होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं, इम्प्रूवमेंट हो रहा है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसके लिए आप हमारा सहयोग कर रहे हैं, मैं इस पे इनकार नहीं करता हूँ। हमारे पीटीसी मेंबर हैं, कुछ मेंबर भी हैं, हम बाकी सभी का नाम तो नहीं जानते, एक भावेश भाई का नाम जानते हैं। जब भी हमने कोई रिक्वेस्ट किया है आप सबकी तरफ से उन्होंने तुरंत काम किया है। तो सहयोग करना, आपका सहयोग करना बहुत जरूरी है। लेकिन इसके साथ ही साथ आपको बच्चों पर ध्यान देना होगा। जब भी आप आते हैं, आप बच्चों को बताइए कि किस सब्जेक्ट में क्या प्रॉब्लम है। अभी हमारे पास काफी कम स्टाफ है और उसी स्टाफ से के माध्यम से मुझे 11th क्लास भी चलानी है। 1-2 टीचर हमको मिले हैं, बाकी का हम ऑनलाइन टीचिंग करा रहे हैं। पोरबंदर से हमने व्यवस्था कर ली है, क्योंकि डीसी सर ने स्पष्ट कहा है कि 10th का रिजल्ट तो मई में आएगा, लेकिन अप्रैल में उनको यहाँ पर रख करके पढ़ाना है। तो इसके लिए भी मैं जितनी व्यवस्था हो सकेगी ऑफलाइन करेंगे, बाकी का ऑनलाइन करेंगे। तो आने वाला सत्र के लिए आप लोगों का योगदान इस बात पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हमारा बच्चे का पिछली साल की अपेक्षा इस साल रिजल्ट अच्छा है या नहीं है। ये सभी रिजल्ट रखते रहिए। साथ ही साथ हमने आपका जो बच्चों की जो प्रोग्रेस कार्ड है, बच्चों का प्रोग्रेस कार्ड है, ये भी मैंने बहुत अच्छा बनवाया है। हम पोरबंदर में हमें ऐसी सुविधा नहीं दे सके, लेकिन इस साल हमने जो है अच्छी प्रिंट निकाल करके दी है, जैसी बोर्ड में मिलती है, आप देख सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास जितने भी संसाधन है उनके सीमित के द्वारा हमने ज्यादा से ज्यादा कोशिश करने की कोशिश की है। और फिर मैं अपने बच्चों का बहुत ही
शुक्रगुजार हूँ कि 4 दिन में उन्होंने बहुत ही श्रमदान किया है। कुछ बच्चों के हाथों में दर्द भी हुए हैं लेकिन क्योंकि हमारे विश्वास में 1.5 लाख रुपए आया था और उसके लिए हमने पीटी मैडम के माध्यम से 1.5 लाख का 1.5 लाख खर्च कर दिया। पत्थर बच्चों ने देने, लेकिन मिट्टी जेसीबी के द्वारा खुदाई, लेवलिंग और उस पर पत्थर लगाना अभी बाकी है। तो इस प्रकार से अगले साल, इस साल इतना हो गया है, अगली साल और अच्छा होगा। आगे आने वाले समय में मैं मानता हूँ कि ये विद्यालय